हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेस टॉपिक, डी फ्लिप फ्लॉप। डी मीन्स डिले फ्लिप फ्लॉप। अगर हमें किसी में भी डेटा ट्रांसफर करना है या किसी डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करना है बट उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा, मीन्स कि हमें डिले करना है, देर से करना है बट डेटा को चेंज किए बिना, तब हम डी फ्लिप फ्लॉप का यूज कर गए। डी फ्लिप फ्लॉप भी एसआर फ्लिप फ्लॉप की जो भी लिमिटेशन थी उसको रिमूव करता है। एसआर डेटा को रिसेट करने के भी हम भेजते हैं। डिले फ्लिप फ्लॉप में कोई भी डेटा रिसेट नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही जाएगा। डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट 0 है तो उसका डेटा भी आउटपुट में भी वो हमें 0 मिलेगा, 1 है तो 1 ही मिलेगा। डेटा कुछ भी चेंज या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। इसका मैंने यहाँ पे यही लिखा है, डिले फ्लिप फ्लॉप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे काउंटर्स या रिपल काउंटर भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसका वर्किंग भी एकदम सिंपल है, जिसमें कि 1 इनपुट एंड 2 आउटपुट है। क्यू और क्यू डैश आउटपुट मिलेंगे और उसका डी का 1 ही इनपुट होगा। जैसे भी एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट था और 2 आउटपुट थे, वैसे डी फ्लिप फ्लॉप में 1 इनपुट 2 आउटपुट। यहाँ पे ही यही लिखा है कि वो एसआर फ्लिप फ्लॉप का डिसएडवांटेज था कि वो डेटा को रीसेट करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री भेज देता था। डिले फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नहीं होता। जो डेटा था वो डेटा एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है। मीन्स के उसमें क्या था, सिंगल इनपुट डी इज रिफर टू द डेटा इनपुट। मीन्स के डेटा एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 बीट थे, एस और आर। मीन्स कि एस और आर दोनों बीट क्या हो गए, तब वो डेटा को रिफ्लेक्ट करेगा। जब 1 1 था तब डोंट केयर था। डी फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नहीं होता। ओनली सिंगल बीट पे या सिंगल इनपुट पे पूरा डेटा कैसा होगा वो ही डिपेंड करता है। मीन्स के सिंगल इनपुट डिपेंडेंसी यहाँ पे होता है। ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में मैंने 1 इनपुट 2 आउटपुट और यहाँ पे क्लॉक पल्स, फ्लिप फ्लॉप को पूरी फ्लिप फ्लॉप को हैंडल करने के लिए क्लॉक पल्स, उसको ऑन ऑफ कब डेटा ट्रांसफर होगा उसके लिए। डी फ्लिप फ्लॉप में भी 1 एक्स्ट्रा एंड गेट का यूज करना पड़ेगा। एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम 2 एडिशनल यूज करते थे, यहाँ 2 एडिशनल नैंड गेट यूज करते थे। डी फ्लिप फ्लॉप में एंड गेट भी यूज करना पड़ेगा। ये उसका ट्रूथ टेबल है, देखते हैं क्या है। जिसमें भी क्यू की वैल्यू 0 0 होगी तब वाला अलग बनेगा और क्यू की वैल्यू 1 होगी तब अलग बनेगा। 1 इनपुट है, इसका मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 0 और 1। आप देख सकते हैं जब जब डी 0 है तब तक यहाँ पे क्यू टी प्लस 1 भी 0 है, 1 है तो 1 है। देखिए इसका मतलब उसका वर्किंग एकदम सिंपल है। ओके, उसका के मैप भी बनाना है हमें। हर एक फ्लिप फ्लॉप में उसका के मैप, ट्रूथ टेबल और उसका लॉजिक डायग्राम कंपलसरी बनाना है। उसकी एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये भी हमें हर एक फ्लिप फ्लॉप के लिए डिस्क्राइब करना होगा। उसका के मैप क्या बनेगा, जहां जहां पे 1 होगा वहां वहां पे आएगा। 2 ही इनपुट है, 1 ही इनपुट है, उसका मतलब 2 वेरिएबल के मैप यूज होगा। 1 1 कहाँ पे, यहाँ और यहाँ। 0 1 पे 1 है तो दे लिया, 1 1 पे 1 है तो ये भी हो गया। अब उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे एक ही ग्रुप बनेगा और ग्रुप का इस साइड देखेंगे तो वैल्यू डी और क्यू डैश के बीच में चेंज होती है, यहाँ पे चेंज नहीं होती। इसका मतलब आंसर ओनली आएगा डी। आप देख सकते हैं आंसर भी आ गया डी। ओके, यहाँ पे ये एसआर, अब देखो तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का ही डायग्राम है बट इसमें एक एक्स्ट्रा नॉट गेट यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में कैसा था, यहाँ पे एस था और यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे सीधा था। यहाँ पे मैं अभी एग्जांपल के लिए मिटा रही हूँ। यहाँ पे था एस और यहाँ पे था आर। ओके, यहाँ पे एस था और यहाँ पे आर था। डी फ्लिप फ्लॉप में कैसा है, वो ही लॉजिक डायग्राम है बट उसमें एक ही चेंज है। यहाँ पे डी डाल दिया, एक ही इनपुट है और उसका जो भी आउटपुट था उसको कॉम्प्लीमेंट्री करके दिया। इसका मतलब ओनली 1 डेटा ट्रांसफर किया बट उसका दूसरा डेटा उसका कॉम्प्लीमेंट्री चला गया। एडवांटेजेस, ओनली 1 इनपुट इज यूज टू सेट और रीसेटिंग। डी फ्लिप फ्लॉप भी डेटा को सेट और रीसेट करने के लिए भी यूज होता है बट
एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमें 2 बिट ट्रांसफर करने पड़ते थे, आइदर सेट और रीसेट। डी फ्लिप फ्लॉप में ओनली 1 डेटा को ही हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, 1 बिट को या 1 डेटा जो भी बोलो, इसमें दूसरे बिट या दूसरे डेटा की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज ये है कि सर्किट की साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉट गेट यूज करते हैं तब वो सर्किट की साइज इंक्रीज कर देता है। उसकी भी एप्लीकेशन वही होगी काउंटर में और शिफ्ट रजिस्टर में। जब भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में किसी भी चीज़ को काउंट करना हो या किसी भी चीज़ का डेटा स्टोर करना हो, तब हम सारी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं। आप एक चीज़ याद भी रख सकते हैं, सारी फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशन सेम ही होती है। मीन्स कि किसी भी चीज़ को काउंट करना हो या शिफ्ट रजिस्टर की हेल्प से किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करना हो या स्टोर करना हो, ये सारी चीज़ें फ्लिप फ्लॉप करता है। थैंक यू।